Hello students, welcome back to Gradify Academy. Now we are going to discuss cash budget. This is for third year students, financial accounting, financial management. Now what is cash budget? It is a estimate. Cash budget means a planning. आपको अपने कैश का प्लानिंग करना होता है, राइट? सो कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट का जो प्लानिंग करते हैं हम एवरी मंथ फॉर ईच मंथ इन अ ईयर, ओ उसको हम बोलते हैं कैश बजट. सो वी आर प्रिपेयरिंग अ कैश बजट. सो एक सम देख लेते हैं. फॉर्मेट तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है. सो कैश रिसिप्ट्स माइनस कैश पेमेंट विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड देन द ओपनिंग बैलेंस फॉर द फर्स्ट मंथ विल बी गिवन. क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट मंथ विल बी द ओपनिंग ऑफ द सेकेंड मंथ एंड सो ऑन. तो इससे रिलेटेड एक सम हम कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सम है. दिस इज़ द सम. ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछा है और ये सम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट्स है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो कैश बजट में जो एडजस्टमेंट्स दिया होता है उसको पहले हमने वर्किंग करना पड़ता है. एज़ पर द गिवन इन्फॉर्मेशन उसकी वर्किंग करना है. आप अगर प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो आप डायरेक्टली कैश बजट जो आप बनाने वाले हैं सीधा उसमें अमाउंट डाल सकते हैं. तो यहाँ पर पहले हम वर्किंग करेंगे. प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ अनिल लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 6 मंथ्स. आपको 6 मंथ्स का बनाना है. एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल. नाउ इन्फॉर्मेशन जो सम दिया है दैट इज़ फ्रॉम जनवरी टू सेप्टेम्बर और आपको अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का कैश बजट बनाना है. ओके, दिस इज़ फॉर 6 मंथ्स. what all things are given is the month, टोटल सेल्स दिया है, कैश परचेसेस दिया है फ्रॉम जैन टिल सितंबर एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है. ओके, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में टोटल सेल्स कॉम्प्राइजेस ऑफ 20% ऑफ कैश सेल्स एंड 80% क्रेडिट सेल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पूरा सम जब पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट नंबर ए इज़ रिलेटेड टू एडजस्टमेंट नंबर सी एंड एडजस्टमेंट नंबर बी इज़ रिलेटेड टू एडजस्टमेंट नंबर डी. तो पहले हम ए बी सी एंड डी मतलब ए सी बी एंड डी सॉल्व कर लेते हैं. अब यहाँ पर इट इज़ गिवन टोटल सेल्स कॉम्प्राइजेस ऑफ 20% ऑफ कैश. नाउ जैन के महीने में जनवरी 2011 टोटल सेल्स इज 3 lakhs. 3 lakh का 20% इज कैश सेल्स एंड 80% इज क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स मतलब कि करंटली हम पैसा नहीं रिसीव कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स है. तो वो एक टाइम के बाद जैसे हम डेटर्स से रिसीव करते हैं या इसको हम रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी बोल सकते हैं या रिकवरी ऑफ क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं. तो 80% आपको क्रेडिट सेल्स में से एडजस्टमेंट नंबर सी है 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स. ओके, जैसे कि जैन में अगर सेल्स हुआ है तो आपके 80% के सेल के अमाउंट में से 40% जैन का 40% फेब में रिसीव होगा. बैलेंस 35% इन द नेक्स्ट मंथ, इन द सेकेंड मंथ दैट इज मार्च में रिसीव होगा एंड रिमेनिंग 25% इन द थर्ड मंथ यानी कि अप्रैल में होगा. तो जैन का 40% फरवरी में, 35% मार्च में और 25% अप्रैल में. सो आपको हर एक पीरियड का ऐसा वर्किंग बनाना होगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी वर्किंग है. यू कैन सी ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बनाया. अगर आप डायरेक्टली अमाउंट डाल सकते हो कैलसी पे वर्किंग करके तो आप डायरेक्टली डाल देना. ना वर्किंग में बट वर्किंग कैरीज मार्क्स तो आपको वर्किंग करना पड़ेगा. हाँ, ऑब्वियसली इतना बड़ा सम नहीं आएगा आपको एग्जाम में. 3 या 4 मंथ का देंगे और ये तो इन लोगों ने 6 मंथ्स का दे दिया है. बट वी विल हैव टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम जैन टू सितंबर क्योंकि वो कंटिन्यूस अमाउंट है ना. जैसे फॉर एग्जांपल जैन का टोटल सेल्स इज 3 lakhs. 3 lakh का 20% 60,000 आपका कैश सेल्स है. बैलेंस 80% जो है 2,40,000 वो क्रेडिट सेल्स है. नाउ दिस 80% यानी 2,40,000 का 40% आप फेब में रिसीव कर रहे हो. तो 2,40,000 का 40% इज 96,000. 2,40,000 का 35% इज 84,000 विच इज रिसीव्ड इन मार्च एंड 2,40,000 का 25% is 60,000 which is received in April. Okay, so एक कैलसी पे हम लोग कर लेते हैं. ओके, सो 3 lakhs हम हमारे जैन का कैलसी यूज़ करना कैसे करना है वो भी आप समझ लेंगे तो बेटर रहेगा. सो 3 lakhs हमारा टोटल सेल्स है. 3 lakhs का 20% इंटू 20% इज 60,000. यहाँ पे लिख लो 60,000. बाकी 80% के लिए क्या करना है आपको माइनस इक्वल टू.
ओके, माइनस एन इक्वल टू आपने की दबाया तो आपको 2,40,000 आपका 80% क्रेडिट सेल्स है। नाउ ये 2,40,000 को आप एम प्लस आपके कैलसी पे, आपको कैलसी अलाउड है, एम प्लस है वहाँ पर डाल दो। ओके, नाउ 2,40,000 आप देख रहे हो डिस्प्ले हो रहा है, इसका 40% इंटू 40% अमाउंट है 96,000। सो 96,000 आप फेब कॉलम सी हियर, जैन फेब मार्च अप्रैल सितंबर तक दिया है, तो जैन का क्रेडिट सेल्स 2,40,000 का 40% हमने यहाँ पर फेब में डाला है 2,40,000। नाउ 96,000 हो गया आपका 40%। अगेन आपको 2,40,000 का 35% लेना है जो हम मार्च में रिसीव कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू डू, आप अपने कैलसी का MRC दबाएंगे तो 2,40,000 वापस से आ जाएगा। ओके, डिस्प्ले होगा। अब इसका आप 35% ले करके दैट इज 84,000 जो आपको मार्च के उसमें डालना है, मार्च के उसमें डालना है 84,000। ओके, अगेन आप MRC दबाएंगे तो अगेन आपको 2,40,000 आ जाएगा। 2,40,000 का 25% आपके नेक्स्ट मंथ यानी कि 60,000 रुपीज़ अप्रैल में जा रहा है। ओके, तो दिस वे आपको हर एक टोटल सेल्स को डिवाइड करना है। एक और हम लोग कर लेते हैं, जैसे फरवरी का टोटल सेल्स इज 4,50,000, सो 4,50,000 इंटू 20% कैश सेल्स, 20% इज 90,000, ये हमने 90,000 डाल दिया, माइनस और इक्वल टू दबाएंगे तो आपको 80% 3,60,000 आपका क्रेडिट सेल्स है। पुट दिस इन योर M प्लस, 3,60,000 का 40% इज 1,44,000 जो मार्च में जाएगा, MRC इंटू 35% इज 1,26,000 जो हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, एंड अगेन 3,60,000 का हम 25% अगर लें तो इट इज़ 90,000 विच यू विल रिसीव इन मे। ओके, एक एक मंथ पीछे 40% इज नेक्स्ट मंथ, 35% इज अनदर नेक्स्ट मंथ दैट इज सेकेंड मंथ, एंड 25% इज थर्ड मंथ। ऐसे करके आपको ये पूरा अमाउंट सॉल्व करना है, मतलब ये आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कैलसी पे आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। नाउ ये जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का हमको कैश बजट बनाना है, तो जब आप अपना अमाउंट डालोगे, जैसे कि आप अपना कैश सेल्स डालेंगे, तो आपका अप्रैल का कैश सेल्स है 1,80,000, 2,40,000, 3,10,000, 3,90,000, 4,80,000 एंड 5,80,000। तो ये आप अपने कैश बजट में, कैश बजट यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली जो अमाउंट है 20% अप्रैल से लेना है। ओके, 1,80,000, 2,40,000 कैश सेल्स, 3,10,000, ये सारे अमाउंट आप अपने, ये पहले ही आपको बना के रख लेना है फॉर्मेट एज पर द गिवन एडजस्टमेंट्स। सो कैश सेल्स अप्रैल में इट इज़ 1,80,000, तो हम 1,80,000 यहाँ पे कैश सेल्स अप्रैल का डाल देते हैं। ऑलरेडी हमने वर्क कर लिया है। मई का है इट इज़ 2,40,000, 3,10,000, 3,90,000, 2,40,000। जून का इज 3,10,000, 3,10,000। देन जुलाई का इट इज 3,90,000। August it is 4,80,000 and September is 5,80,000. Okay, here 3,90,000, 4,80,000 and 5,80,000. ओके, सिमिलरली आप मई का भी कैश सेल्स, अप्रैल से लेके सितंबर का कैश सेल्स तो हमने डाल दिया। नाउ कमिंग टू क्रेडिट सेल्स, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। ओके, रिकवरी फ्रॉम डेटर्स मतलब क्रेडिट सेल्स, हमारा टोटल क्रेडिट सेल्स था अप्रैल से आपको लेना है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अप्रैल से हमको लेना है तो हमारा 40% इज 2,08,000, 2,88,000 मई में, जून में 3,84,000 एंड सो ऑन। आपको सारा अमाउंट वर्किंग करने के बाद इमीडिएटली अपने कैश बजट में डाल देना। तो 40% ऑफ द अमाउंट जो हमने वर्कआउट किया इज़ 2,08,000, अप्रैल से ही लेना है। प्रीवियस वाला हमने लिखा है कैलकुलेशन के लिए, बट आप अप्रैल से लेंगे, ये 2,08,000 से लेकर के यहाँ नीचे तक। ओके, टिल सितंबर। सो इट इज़ 40% ऑफ द अमाउंट इज 2,08,000. Okay, then it is 2,88,000, 3,84,000 for June. July में it is 4,96,000,
and अगस्त इज 6,24,000। ये सब वर्किंग हमने कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है। 7,68,000 फॉर सितंबर। ओके, नाउ कमिंग टू 35 का कॉलम देखिए, आप ये कॉलम बराबर से स्टडी करना। 35 में 35% इन द नेक्स्ट मंथ, सो अप्रैल से हम लेंगे 1,26,000, 1,82,000 यहाँ से लेंगे हम अप्रैल के मंथ से, अप्रैल से लेके सितंबर तक। सो इट इज़ 1,26,000 in April, 35% of the amount. Then 1,82,000 May. June is 2,52,000. July is 3,66,000. 4,34,000 in August. एंड सितंबर विल बी 5,46,000। ये सारे अमाउंट्स हमने यहाँ पर वर्कआउट कर लिए हैं। ओके, देन कम्स 25% ऑफ द अमाउंट, दिस इज द कॉलम फ्रॉम अप्रैल। यू विल सी 60, 90, 1,30,000, 1,80,000। सो 60,000, 90,000, 1,30,000, 1,80,000 for July. August का 2,40,000 and 3,10,000, 2,40,000 and 3,10,000. Now students, working के लिए for the working we will work out till September, okay? But आपको we will work out till 1-2 मंथ और आपको ज़्यादा ले लेने का, ताकि हमारा कैलकुलेशन बराबर रहे। लेकिन आपको जो कैश बजट में डालना है वो सिर्फ आपको यहाँ तक डालना है, ओके, यानी कि सितंबर तक डालना है। सो ये सितंबर का हमारा हो गया टोटल, सितंबर तक का हो गया कैश सेल्स एंड रिकवरी फ्रॉम डेटर्स। ओके, नाउ ये दोनों को हम ऐड करेंगे, यानी टोटल रिसिप्ट्स हम ऐड करेंगे। जो भी कैश हमारे पास आया दैट विल गेट एडेड, ओके। एंड इसको ऐड करने के बाद में अमाउंट इज 5,74,000 टोटल। मे इज 8 lakhs, ओके। 10,76,000, 14,02,000, 17,78,000 ऐड करेंगे तो 12,04,000। ओके, नाउ पेमेंट्स फॉर कैश परचेसेस। नाउ एडजस्टमेंट नंबर A and adjustment number C we have finished. Adjustment number B is credit purchases are 75% of total purchases throughout. Credit purchases are 75% of total purchase. Now students, sales के लिए हमारे लिए easy था, क्योंकि हमारे पास total amount was given, total sales का पूरा amount दिया था, जिसमें से 20% हमने कैश ले लिया और 80% हमने क्रेडिट सेल्स ले लिया। फिर उस 80% को वॉट एवर परसेंटेज वॉज गिवन हमने उसको एलोकेट कर दिया। अब परचेसेस के लिए क्रेडिट परचेस 75% तो बोला है, बट वेयर इज द टोटल परचेस का अमाउंट? कैश परचेस है, व्हाट इज क्रेडिट परचेस? तो 75% हमको क्रेडिट परचेस लेना है। फिर एडजस्टमेंट नंबर डी, 50% ऑफ क्रेडिट परचेसेस आर पेड इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग, इन द मंथ फॉलोइंग द परचेस, ओके, यानी कि नेक्स्ट मंथ जैन का परचेस, जैन का क्रेडिट परचेस विल बी रिसीव्ड इन फेब का क्रेडिट परचेस विल बी रिसीव्ड इन मार्च, एंड दैट इज ऑल्सो 50%, ओके। बैलेंस 30% इन द सेकेंड मंथ, उसके बाद वाला मंथ, एंड रिमेनिंग 20% इन द थर्ड मंथ। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो गया कि हमको पूरा टोटल परचेस फाइंड करना पड़ेगा। टोटल परचेज जब हम फाइंड करेंगे उसमें से आपका 75% क्रेडिट सेल्स होगा एंड 40,000 ऑब्वियसली 25% होगा। अगर 100 में से 75% इज क्रेडिट सेल्स, तो ऑब्वियसली कैश परचेसेस 25%। सो लेट अस फाइंड आउट कि व्हाट इज द टोटल परचेसेस फॉर ईच मंथ। Cash purchase is given 40,000 and this 40,000 is 25%. So what will be the credit purchase? 75,000. इसको कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 40,000 will be divided by 25%, 25 and multiply by 75. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 40,000 multiply by 75 divide by 25. तो you will get credit purchase of 1,20,000. तो 1,20,000 and 40,000 total amount of purchases are 1,60,000. Okay, so for all the months
आपका जो कैश परचेस है वो 25% है, तो हर एक अमाउंट के लिए आपको डिवाइड बाय 25 इंटू 75. दिस इज एज पर द एडजस्टमेंट. ये रेट चेंज हो सकता है, हाँ, तो जैसा एडजस्टमेंट दिया है वैसा आपको करना है. नाउ 50,000 डिवाइड बाय 25 इंटू 75, तो 75% ऑफ द total purchase is 1,50,000 and total purchase is 2 lakhs. मार्च में कैश परचेस is 65,000. 65,000 divided by 25 into 75 will give you 1,95,000. So 1,95,000 and 65 is 2,60,000 total purchases. Okay, so same way we have to do for April, May, June, July, August and September. तो सेम प्रोसीजर करके हमने जैन से लेकर के सितंबर तक टोटल परचेज फाइंड कर लिया. ओके, अब आपको टेबल वैसे ही बनाना है या डायरेक्टली आप डाल सकते हो अमाउंट. फॉर एग्जांपल हमारा टोटल परचेज हमको मिल गया 1,60,000 फॉर जैन. सो 1,60,000. 1,60,000 का 25% इज कैश. ओके, माइनस इक्वल टू 1,20,000 इज क्रेडिट. 1,20,000 का 50% फेब में, तो इंटू 50% 60,000. ओके, एंड 1,20,000 का 30% नेक्स्ट मंथ, दैट इज 36,000 एंड 20% इन द अगेन नेक्स्ट मंथ, यानी सेकेंड मंथ एंड थर्ड मंथ. तो 1,20,000 का 20% इज 24,000. ओके, सो दिस वे यू हैव टू डू इट. एक बार और सेकेंड वाले मंथ का कर लेते हैं. दिस इज 2 लाख इज द टोटल परचेज ऑफ टोटल परचेज इन द मंथ ऑफ फेब. इसमें से 25% आप कैश डाल दीजिए. 25% माइनस इक्वल टू दबाएंगे 1,50,000 इज 75%, इसको डाल दो एम प्लस में. नाउ इंटू 50%, इंटू 50%. सो फेब का यू विल रिसीव 75,000 इन मार्च. ओके, MRC into 30%, 45,000 in the month of April, and MRC into 20% in the month of May. Okay, that is 30,000. So this way आप पूरा जैन से लेके सितंबर तक बना लो. अब आपको ये अमाउंट जो आएगा ना वो आपको अपने कैश बजट में डाल देना है. तो टेक कैश परचेसेस अप्रैल से लेना है आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक. सो कैश परचेस 80, 1,10,000, 1,40,000, 1,75,000 एंड सो ऑन हम कैश परचेसेस में डाल देते हैं. सो इट इज 80,000, 80,000, 1,10,000. ऑल दिस अमाउंट्स आर वर्कड आउट. आपको वर्किंग करना पड़ेगा. 1,40,000, 1,75,000, 2 lakhs and 2,50,000. राइट, सो कैश परचेस हो गया. नाउ क्रेडिट परचेसेस का, क्रेडिट परचेस 75% का 50% फ्रॉम अप्रैल. सो इट इज 97,500, 1,20,000, 1,65,000, 2,10,000 एंड सो ऑन टिल सितंबर. तो 50% में हम ले लेंगे 97,500 फॉर अप्रैल. May is 1,20,000, then 1,65,000, 2,10,000, 2,62,500 and 3 lakhs. Okay, 30% of the amount is from April. 30%. Okay, 45, 58, 500, 72,000 till September you have to take. So 30% of the amount in April is 45,000. Okay, 58,500 for May. June is 72,000. July is 99,000. August is 1,26,000 and 1,57,500. This is 30%. Now coming to 20% of the amount from April is 24, 30, 39, 48 and so on. So 24,000, 30,000. पहले आप फॉर्मेट बना लेना, उसके बाद फिर वर्किंग करके यू हैव टू पुट इन द अमाउंट. 39,000, then 48,000, 66,000 and 84,000.
Okay, so this is, we are done with our credit purchases and cash purchases. Okay, now next adjustment is wages for Jan 2011 are 30,000. Here wages for Jan 2011 are 30,000. Okay, January में wages 30,000 है, which increases every month by 20% of the previous month. तो 30,000 अगर जैन में है तो 30,000 का 20% हो जाता है 6,000. सो इन द मंथ ऑफ फेब हमारा वेजेस जो होगा वो 36,000 होगा. ओके, एंड आगे ये लोग क्या बोल रहे हैं, एंड आर पेड विद इन अ टाइम लैग ऑफ हाफ मंथ. ओके, तो हाफ मंथ, अब इसमें क्या है, जैन का 50%, हाफ मंथ मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट, 50% इज पेड इन फेब, राइट. और फेब का जो 50% है दैट विल बी पेड इन मार्च, राइट. तो फेब का 50% मार्च में है, तो फेब का करंट मंथ का 50% तो फेब में ही रहेगा ना. ओके, तो जैसे ये वर्किंग यहाँ पे किया है, आप इसको स्टडी करना बराबर से. सी, वेजेस 20% एवरी मंथ, ये जो इंक्रीज हो रहा है. 50% ऑफ जैन, यानी कि 30,000 का 30,000 का 50% विल बी पेड इन फेब, राइट. और फेब 36,000 20% से इंक्रीज हुआ, तो 36,000 का करंट मंथ का 50% विल बी पेड इन करंट मंथ 18,000. सो प्रीवियस मंथ का 50% इन द नेक्स्ट मंथ एंड करंट मंथ का 50% इन द सेम मंथ. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी नाउ फेब्रुवरी में 36 हो गया था, 36 का हाफ 15 डेज मतलब हाफ ऑफ द अमाउंट, राइट. 36,000 इज फॉर फुल मंथ, तो 15 डेज का कितना होगा, 18,000. तो 36,000 का 50% 18,000 इन द मंथ ऑफ मार्च, एंड मार्च का 43,200 का 50% इन द मंथ ऑफ मार्च. करंट पीरियड का 50% एंड प्रीवियस पीरियड का 50%, ये दोनों आपको डालना है. ओके, एक और कर लेते हैं. नाउ 43,200 का 50% इज 21,600 विच विल बी पेड इन द नेक्स्ट मंथ, यानी कि मार्च का अप्रैल में पे हो रहा है. मार्च का 50% अप्रैल में हो रहा है, और अप्रैल का 51,840 का 50% भी यहाँ पर हो रहा है. तो वी मेड 2 कॉलम्स, 50% पेड फॉर इन द नेक्स्ट मंथ एंड 50% ऑफ द करंट मंथ. ओके, तो ऐसे आपको करना है. नाउ 51,840 का हाफ इन द नेक्स्ट मंथ 25,920 एंड 62,208 करंट मंथ का 50% इज दिस. 62,208 का हाफ 31104 इन द नेक्स्ट मंथ एंड 74,650 का हाफ इन द सेम मंथ. 74,650 का हाफ इन द सेम मंथ. नाउ लाइक दिस, आपको इसी तरह से सारे जैन से लेके सितंबर तक का अमाउंट फाइंड करना है. तो ये आप एक बार देख लेना कैलकुलेशन. सी, 30,000 इन द मंथ ऑफ जैन, तो 30,000 का हाफ 15 डेज मतलब हाफ डिवाइड बाय 2. तो जैन का फेब में 50% 15,000 और 36,000 का 50% 18,000. तो ये अमाउंट और ये अमाउंट आपको कैश बजट में दिखाना है. जैसे हमने यहाँ पर बना लिया है, या 50% पेड नेक्स्ट मंथ, 50% ऑफ करंट मंथ. तो ये दोनों अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पर. Like this is 15,000 and 18,000. So 15,000 and 18,000 will be shown here. Okay. Now 36,000 का half in the next month, in the month of March is 18,000 and 43,200 का half 21,600. Right? आप ऐसे भी कर सकते हो. ये 21,600 फिर यहाँ पर डाल दो and 51,840 का half 25,920. 25,920 यहाँ पर डाल दो एंड 62,208 का हाफ 31104. 31104 यहाँ पर डाल दो 50% एंड 74,650 का हाफ ये इसको यहाँ पर डाल दो एंड 89,580 का हाफ यहाँ पर. तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट. और अब हम कैश बजट में इमीडिएटली डाल देंगे. हाँ, वर्किंग आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. हमने इजी मेथड में ये सब बना कर दिया है आपको. स्टडी आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा. सो वी पुट इन द अमाउंट. अभी यहाँ पर हमारे पास 15,000 एंड 18,000. हमको तो अप्रैल से देखना है, ये यहाँ से देखना है हमको अप्रैल से. तो अप्रैल में 21,600 एंड 25,920. ओके,
करंट मंथ में हम डालेंगे 25,920 एंड प्रीवियस पीरियड का जो 50% पे हो रहा है दैट इज 21,600. ओके, सो सिमिलरली 31104 and 25,920. 3 April. Okay, current month 31104. 31104. Then it is 37325. थोड़ा पॉइंट्स में आ रहा था ये नंबर, तो थोड़ा सा ये फिगर में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया है. 747 एंड 64,497. और हमारा नेक्स्ट प्रीवियस पीरियड का जो अमाउंट है फ्रॉम अप्रैल दैट इज़ 21,600, 25,920 और 21,600, 25,920. ओके, देन 31104, 31104, then 37325, 37325, then 44790, and finally 53747. Okay, this is rounded off to the nearest rupee. तो ये हमने wages कर लिया. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन इज एक्सपेंसेस ऑफ ईच मंथ आर पेड विद अ टाइम लैग ऑफ 1 month. 1 month के बाद एक्सपेंसेस पे हो रहा है. तो जैन का फेब में, फेब का मार्च में, मार्च का अप्रैल में. तो अप्रैल में हम मार्च का एक्सपेंडिचर पे करेंगे. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000. सो अप्रैल में आई विल पुट 75,000 जो मार्च का है. ओके, मई में आप डालेंगे अप्रैल का 90,000, then 1,20,000, then 1,85,000, again 1,85,000 as per given in the question, and 2,10,000 ये है हमारे अगस्त का जो हम सितंबर में पे कर रहे हैं. 2,10,000. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ 1,80,000 एज एट 1st April 2011. तो ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे ऊपर डालते हैं हम. और अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस 1,80,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1,80,000 डाल दो एज पर द एडजस्टमेंट. देन मशीनरी परचेज ऑफ 1 lakh इन May 2011 ऑन 2 months क्रेडिट. नाउ परचेज हुआ है मई में, 2 months क्रेडिट मतलब उसका पेमेंट हम 2 month के बाद कर रहे हैं, राइट. सो मई, जून, जुलाई. तो यू विल पे द अमाउंट ऑफ मशीनरी इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो जुलाई में यहाँ पर डैश डैश दिस इज जून एंड जुलाई में आप डालेंगे 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 2 months. मई में परचेज हुआ तो मई में परचेज हुआ, जून एंड जुलाई में यू विल पे योर 1 लाख. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इनकम टैक्स पेड इन द मंथ ऑफ जून 2011 75,000. तो इनकम टैक्स आप सिर्फ जून में डालेंगे यहाँ पर 75,000. दैट्स इट. एवरीथिंग डन, एवरीथिंग पोस्टेड. ओके, नाउ टोटल एस्टिमेट परचेज मतलब सारे परचेज का अमाउंट आपको ऐड करना है टोटल. ओके, सो अप्रैल में इट इज 80,000 प्लस 97,500 plus 45,000. These are the payments. 24,000 plus 21,600 plus 25,920 plus 75,000. Total is 36,9020. अब आपको क्या करना है, टोटल रिसिप्ट्स 5,74,000 में से टोटल पेमेंट्स माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 2,04,980. $2,04,980. Now this closing balance of April will become the opening balance of your May. 2,04,980.
एट दिस, ये पकड़ के मतलब ये ओपनिंग पकड़ करके इट इज़ 8 lakhs, देन इसका टोटल मे बी 4,55,000, जो भी आपको आएगा वो आपको लिखना है। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 7,39,460। ओके, दिस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग एंड ओपनिंग का ध्यान रखना। 7,39,460। एड द रिसिप्ट्स अलॉन्ग विथ योर ओपनिंग बैलेंस, डिडक्ट योर पेमेंट। पेमेंट का टोटल आप थर्ड मंथ का है 6,69,425। रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस करो, यू विल गेट द क्लोजिंग बैलेंस 11,46,035। दिस क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट मंथ 11,46,035. Then total payment in July is 8,54,115. ओके एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपको जो क्लोजिंग आएगा तो यहाँ पर आपको ओपनिंग डालना है, फिर यहाँ का क्लोजिंग यहाँ पे आपको ओपनिंग डालना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में से हम ये सम कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो अमाउंट्स दिया है ना, वो सोल्यूशन में फिगर मैच नहीं हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसीलिए हमारा आंसर इनके आंसर से मैच नहीं कर रहा है, बट फॉर्मेट वही है। बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो क्वेश्चन में अमाउंट है वो सोल्यूशन में नहीं है। ओके, सो आप अपने हिसाब से वर्किंग इज़ परफेक्टली करेक्ट। वर्किंग करके जो भी अमाउंट आएगा आप अपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में डालेंगे, माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस आएगा, पुट इन द नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। दिस इज़ हाउ यू मेक द कैश बजट। ओके, एडजस्टमेंट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इतना सारा आपको वर्किंग नहीं देंगे, ये सम में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे, इसीलिए हमने ये सम डिस्कस किया। आप इसको प्रैक्टिस करिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो इस सम में है। ओके, तो होप आपको ये कैश बजट का सम क्लियरली समझ में आया होगा। वर्किंग आपको बहुत इजी मेथड से मैंने करके दिया हुआ है, तो इसको प्रैक्टिस करिए, स्टडी द चैप्टर नाइसली एंड प्रैक्टिस नाइसली। ओके, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो फिर अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।